बात 1931-32 की है, जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। इसी दौरान महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक किशोर आंदोलनकारियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति देने में लगा था। वकील पिता ने इकलौते बेटे को आंदोलनकारियों से दूर रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं हो सके तब एक दिन पत्नी को चेतावनी देते हुए बोले, अगर ये आंदोलन से दूर नहीं रहता है तो इसे दिन भर खाना नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर जब माँ ने बेटे को समझाने की कोशिश की तो उसका जवाब था, मुझे मेरे देश को स्वतंत्र कराना है, भूखा रहूंगा लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ूंगा। यही किशोर कालांतर में दत्तोपंत ठेंगड़ी के नाम से जाना गया। दत्तोपंत जी का जन्म 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ। उनके पिता बापूराव दाजीबा ठेंगड़ी जाने माने वकील थे। दत्तोपंत जी बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। महज 12 साल की उम्र में वो अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए। उन्हें इलाके की वानर सेना का अध्यक्ष बना दिया गया। साल 1934 में ठेंगड़ी जी का संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी से हुआ। वो हेडगेवार जी के विचारों से बड़े प्रभावित हुए। यहीं से ठेंगड़ी जी के मन में संघ बीज ने अपनी जगह बनाई। इसके बाद दत्तोपंत जी उच्च शिक्षा के लिए आरबी से नागपुर आ गए। यहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की। ठेंगड़ी जी के पिता उनको वकील बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नागपुर में उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी से हुआ। ठेंगड़ी जी को श्री गुरु जी का स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। दोनों के आपसी संबंध के बारे में परमेश्वरन जी लिखते हैं, अगर श्री गुरु जी सनातन धर्म के हिमालय से निकलने वाली गंगोत्री थे तो दत्तोपंत जी को उस पवित्र जल में गहरी डुबकियां लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर ठेंगड़ी जी 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। उन्होंने केरल और बंगाल में बतौर प्रचारक काम किया। इसके बाद उन्हें नागपुर बुला लिया गया, जहां उन्होंने भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना में सहयोग किया। श्री गुरु जी की प्रेरणा से ठेंगड़ी जी ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक में रहकर मजदूर क्षेत्र में काम करने की पद्धति को जाना और इसके बाद भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। यह दुनिया का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, जिसने वामपंथियों के बनाए मिल मालिक और मजदूर के डिस्कोर्स को ही बदल दिया। दत्तोपंत जी ने स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान मंच, सामाजिक समरसता मंच और सर्वपंथ समादर मंच जैसे संगठनों की स्थापना की। उन्होंने पर्यावरण मंच, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, सहकार भारती, प्रज्ञा भारती और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आदि संगठनों के निर्माण में भी सहयोग किया। 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर संघ पर प्रतिबंध लगा दिया और हजारों स्वयंसेवकों को जेलों में डालकर यातनाएं दी, ऐसे समय में दत्तोपंत जी ने संघ से प्रतिबंध हटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी सरकार की पुलिस दत्तोपंत जी को पकड़ने में नाकाम रही और उन्होंने सत्याग्रह में निर्णायक सहयोग दिया। दत्तोपंत जी हमेशा अनासक्त कर्मयोगी बने रहे। 1977 में जब जनता दल की सरकार बनी तब उन्हें केंद्रीय श्रम मंत्री का पदभार संभालने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने साल 2003 में पद्म भूषण लेने में भी असमर्थता जताई और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा, जब तक डॉक्टर हेडगेवार और श्री गुरु जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाता, मेरे लिए यह अलंकरण स्वीकार करना उपयुक्त नहीं होगा। दत्तोपंत जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वे उच्च कोटि के लेखक और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। उनकी लिखी संकेत रेखा और थर्ड वे पुस्तक की चर्चा दुनिया भर में हुई। उनके द्वारा प्रतिपादित सत्य सिद्धांत की विजय, एकात्म मानव दर्शन और थर्ड वे की तलाश आज भी वैश्विक वैचारिक मंच को है। ऐसे अलौकिक प्रतिभावान महापुरुष थे दत्तोपंत। दत्तोपंत ठेंगड़ी कभी ठेंगड़ी साहब नहीं बने, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 14 अक्टूबर 2004 को महापरिवर्तन के इस पुरोधा का पुणे में देहावसान हुआ।
ये राजकुमार जी, सभी से मैं निवेदन करूँगा कि किसी की पुण्यतिथि होती है तो पुण्यतिथि इसलिए मनाई जाती है कि उनको स्मरण रहे, उनकी जीवनी पर अपन मंथन करें और उससे कुछ प्रेरणा लेकर के अपने संगठन में काम करें। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दत्तोपंडित धेंगड़ी, जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ की 1955 में मध्य प्रदेश में स्थापना की और उन्हीं के जीवन में वो संगठन एक नंबर का संगठन बन चुका था। ऐसा किसी भी नेता है, किसी भी संगठनकर्ता के जीवन काल में वो संगठन एक नंबर का भारत का संगठन हो, ऐसा किसी में नहीं हुआ। ये भारतीय मजदूर संघ की सबसे बड़ी विशेषता है। और अब मैं मजदूर संघ के संस्थापक सभी उनके बताए मार्गदर्शन पर हम चलेंगे और संगठन को लगातार आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे शब्द दत्तोपंडित धेंगड़ी जी की पुण्यतिथि है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ और किसान संघ के संस्थापक जिनने 23 जुलाई 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की तो 4 मार्च 1979 में किसान संघ की स्थापना की। आज हमारे दत्तोपंडित धेंगड़ी जी की आज पुण्यतिथि में आज हम सब एकत्रित हुए, आज उनको श्रद्धा अर्पित करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक आदरणीय दत्तोपंडित धेंगड़ी जी की पुण्यतिथि में हम जो भी धेंगड़ी जी के जो मार्गदर्शन के जो कार्य संगठन के लिए किए हैं, उसी संगठन के हिसाब से हमने जो उनके जो मार्गदर्शन है उनको द्वारा दिए गए संगठन को, उसी के आधार पर आज हम संगठन को आगे लेके चल रहे हैं। तो आगे भी इसी संगठन को आगे लेके चलेंगे। तो संगठन का उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ ग्रेसिम श्रमिक संघ के महामंत्री सम्मानीय जोर सिंह जी राठौर साहब, हमारे जिले के नागदा रतलाम जिले के विभाग प्रमुख आदरणीय कृष्णा सिंह जी धंवर साहब, जिले के महामंत्री आदरणीय चरण सिंह जी शेखावत, ठेका मजदूर संघ के आदरणीय राजकुमार जी सिसोदिया और संचालन कर रहे और ग्रेसिम मजदूर संघ के सम्मानीय अशोक जी गुर्जर और सभी प्रमुख ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधु। आप सभी को मालूम है, क्योंकि आप सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आज 14 अक्टूबर को श्रद्धेय दत्तोपंडित धेंगड़ी की पुण्यतिथि रहती है। बंधुओं में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि 10 नवंबर 1920 में महाराष्ट्र में पैदा हुए और 14 अक्टूबर 2004 को प्रभु के चरणों में विलीन हो गए। ऐसे हमारे दत्तोपंडित धेंगड़े, जिनकी सोच और जिनका कार्य करने की शैली और उनके विचार, उनको अगर अपन लोग जीवन में उतारें तो देश के लिए भी, अपने लिए भी और संगठन के लिए भी बहुत उचित रहेगा। ये 15 साल की उम्र में ही मानव सेना के अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद में संघ के प्रचारक रहे। फिर उन्होंने, इनके मन में विचार आया कि कोई मजदूरों का, प्योरली मजदूर का संगठन और मजदूर हितैषी मजदूरों का ही संगठन और संगठन मजदूर का ही ऐसा कोई संगठन होना चाहिए। तो इन्होंने 23 जुलाई 1955 में अपने ही प्रदेश के भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करी। तो ऐसे विचारक के विचारों से अपन चले और आज अपना अहोभाग्य है कि अपन ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो आप सभी से मैं आज इस अवसर पर आग्रह करता हूं कि दत्तोपंडित धेंगड़ी के पद चिन्हों पे, उनके विचारों पे चलने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको हम समरसता के उसमें मनाते हैं। इनका एक ही सोचता है कि जो शोषित पीड़ित है वहाँ तक उनको हमारा संगठन जाना चाहिए, वहाँ तक हर मनुष्य की सोच को ले जाके और सभी को उनका हक दिलाना चाहिए। समरसता में उनका आज हम उनकी पुण्यतिथि को समरसता के उसमें ही मना रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि पर सभी आप लोगों को ये है कि उनसे प्रेरणा लेकर हम हमारे जो भी साथी लोग हैं, चाहे नीचे वर्ग तक हैं, उनके साथ जाके उनका सहयोग करना। जय हिंद। ऐसे ही समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे नागदा और रतलाम के विभाग प्रमुख श्री कृष्णा सिंह जी धंवर, हमारे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे नागदा जिले के जिला मंत्री करण सिंह शेखावत जी,
मेरे सहयोगी साथी प्रेसिंग श्रमिक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अशोक गुजर जी, लेंसेक्स उद्योग में ठेका मजदूर संघ के महामंत्री राजकुमार सिसोदिया जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं और हमारे मित्र पत्रकार बंधु पर्यटक हैं। साथियों, जैसा कि अभी आपको पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जन्म 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव में हुआ। बाल्यकाल से ही बड़े तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। इनके पिता उस समय के प्रसिद्ध वकील थे, अधिवक्ता थे, नागपुर में प्रैक्टिस करते थे। बाल्यकाल से ही आप अन्य संगठनों में सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते रहे और लगभग 15 वर्ष की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए। उस समय डॉक्टर आरएसएस के जो प्रमुख डॉक्टर थे उनके संपर्क में आने पर आपने आरएसएस का कार्य चालू किया। 15 वर्ष की उम्र में ही आप प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने के बाद आपने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करके आपको विभाग प्रमुख के रूप में केरला में भेजा गया। केरला में उस समय कम्युनिस्टों का बोलबाला था। उस समय भारत गुलाम था, उस समय आज़ाद हुआ नहीं था और ऐसी परिस्थिति में आपने वहाँ जाकर के संघ का विस्तार किया, संघ का काम किया। 5 साल वहाँ रहने के बाद में आपको बंगाल भेजा गया। बंगाल में कलकत्ता में आपने अपना हेडक्वार्टर बनाया, कलकत्ता में अपने कार्य का विस्तार किया। और उस समय जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने इनको कहा कि भाई आपको मजदूर फील्ड में कुछ करना है, मजदूर फील्ड में जो राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन होना चाहिए वो नहीं है। वर्तमान समय में 1930-35 के आसपास में देश के अंदर 2 ही बोलबाला था। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियनें थी, दूसरी तरफ कांग्रेस की इंटक थी। भारतीय विचारधारा का, देसी विचारधारा का कोई श्रम संगठन नहीं था। तो उसको ध्यान में रख करके आपको ये कहा गया कि आप पहले मजदूर यूनियनों का स्टडी करिए। तो सबसे पहले आपने मध्य प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाया। मध्य प्रदेश में इंटक में आपने प्रवेश लिया और इंटक में कई पद पे रहने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा कुछ अलग थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो संगठन था मजदूरों का, उसमें भी गए, उसमें भी 2-3 साल तक काम किया। उसके बाद 23 जुलाई 1955 को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। तो जैसा कि अभी आपको हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है, भारतीय मजदूर संघ शुद्ध रूप से मजदूरों का संगठन, मजदूरों के द्वारा मजदूरों के लिए चलाए जाने वाला संगठन है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल के पिछलग्गू नहीं है, किसी भी विचारधारा के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा राष्ट्रवादी विचारधारा है। और जो अपना 3 स्लोगन है, राष्ट्रहित, मजदूर हित और उद्योग हित, इन तीनों को लेकर के ही भारतीय मजदूर संघ अभी तक काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना किया, जो आज पूरे देश के अंदर स्वदेशी जागरण कर रहा है। फिर उनको लगा कि भाई किसानों के लिए भी कुछ करना चाहिए, तब उन्होंने किसान संगठन, किसान संघ का निर्माण किया। और आज आप देखेंगे ये तीनों ही संगठन पूरे देश के अंदर 1 नंबर के संगठन हैं। ऐसे महापुरुष को जिन्होंने आजीवन संगठन के लिए, मजदूरों के लिए, देश के लिए अपना जीवन लगा दिया, ऐसे महापुरुष की आज पुण्यतिथि सन 2004 को 14 अक्टूबर को उनका देहावसान हुआ और पूरे देश में अपन इसको सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस अवसर पर हम सब उनको पुण्य स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारतीय मजदूर संघ नागदा नगर की ओर से भी हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम सब लोग लगातार प्रयास करें। आज के दिवस का यही उपयोग सही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।